दोस्तों, मैं फराज मलिक। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम शो का। इस शो में हम दिन भर की सभी छोटी बड़ी और खबरों पर चर्चा करते हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो मथुरा से आ रही है। राम मंदिर की तरह मथुरा के अंदर भी एक मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, इसी तरीके से मथुरा के अंदर भी एक नया मामला सामने आया है और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा मामला, इस पर आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी राय लेना चाहता हूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत एकदम वाइट है, इसलिए हमारे आंखों पर थोड़ी चमक पड़ती है। और वैसे भी मैं अपना स्टूडियो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, काम चल रहा है। आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखूं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा बैकग्राउंड में। जिस कलर को ज्यादा लोग कहेंगे मैं वही बैकग्राउंड का कलर रखूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आइए अब खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को आदेश दिया है कि आप किसी को भी अगर बिना मास्क के देखते हैं घर से बाहर निकलते हुए, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो मेरे दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकलें, भले ही वो 5 रुपए वाला मास्क ही क्यों ना हो। आपके चेहरे पर मास्क लगा होगा तो आप बीमारी से भी बच जाएंगे, और आपके जेब में जो पैसा रखा होगा ये मास्क आपके पैसे की भी हिफाजत करेगा। पैसे की हिफाजत कैसे करेगा? क्योंकि जब आपको पुलिस पकड़ लेगी और आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और आपके जेब में जो पैसा होगा वो पैसा पुलिस वालों के पास चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग 5 रुपए का मास्क लगाकर रखें, आपकी हिफाजत भी होगी और आपके पैसे की भी हिफाजत होगी। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना का ट्रेंड जो है वो थोड़ा गिर जाएगा, यानी कोरोना वायरस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ WHO ये हमेशा उल्टे सीधे बयान जारी करके लोगों को डराता रहता है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा बयान आता है जिससे लोग डर जाते हैं। WHO की तरफ से एक बयान आया है कि आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत कोरोना से होगी। बहुत ही भयंकर टाइम आने वाला है, WHO का कुछ इस तरीके का कहना है। लेकिन खैर, अब लोग WHO की बात को एक मजाक में उड़ा देते हैं, क्योंकि ये लोग मास्क लगाने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और जहां से इस तरीके के आदेश जारी करते हैं वहां बैठकर ये खुद भी मास्क नहीं लगाते। कभी भी जितने भी ये मीटिंग करते हैं वहां पर कोई भी मास्क नहीं लगाता है। तो WHO की बातों को कोई अब सीरियस भी नहीं लेने लगा है। वैसे अगर इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो इंसान वैसे ही दहशत में मर जाए। कोरोना से नहीं मरेगा, दहशत में मर जाएगा। आइए अब उस खबर की तरफ चलते हैं जो शायद आप लोगों ने 2-3 दिन से सुन ली होगी, लेकिन इस खबर में एक नया मोड़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम था। इसके अलावा शाहीन बाग की दादी बिल्किस बेगम का भी नाम उस प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि शाहीन बाग की दादी का नाम टाइम्स मैगजीन में आया था, लेकिन यह बात इन लोगों को हजम नहीं हुई। देख सकते हैं मीडिया पर क्या चलाया गया। इन लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि दादी का नाम टाइम्स मैगजीन में कहां से आ गया। शाहीन बाग की दादी का नाम टाइम्स मैगजीन में आने के बाद काफी सारे लोग उनके पास इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे किसी ने सवाल पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको अपने पास मिलने बुलाते हैं तो क्या आप उनसे मिलने जाएंगी? तो दादी ने इसके जवाब में कहा, हाँ, मैं बिल्कुल उनसे मिलने जाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बेटे जैसे हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनके दिल में अच्छे काम करने का जज्बा पैदा करे। दादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी दुआओं से नवाजा। दादी ने कहा कि मैंने उनको जन्म नहीं दिया है, मैं उनकी सगी मां तो नहीं हूं, लेकिन जिसने भी जन्म दिया है वो मेरी बहन के जैसी ही है। फिलहाल दादी ने बहुत सारी दुआएं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इधर शाहीन बाग की दादी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी सारी दुआएं दी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के संबित पात्रा ये हमेशा जब भी बोलते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं। इन्होंने दादी को लेकर इतना अपमानजनक एक टिप्पणी की। एक टीवी डिबेट में संबित पात्रा बैठे हुए थे और उस टीवी डिबेट में संबित पात्रा कह रहे थे कि दादी को तो यह भी मालूम नहीं होगा कि CAA क्या होता है, CAA की फुल फॉर्म है क्या। वैसे CAA और NRC की फुल फॉर्म तो बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को मालूम नहीं है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी NRC की फुल फॉर्म अच्छे से नहीं बता पाते हैं। जरा देखिए। और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये NRC है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रधानमंत्री ने साइन किया। और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये NRC है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दादी तो फिर भी बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो अपने हौसले के साथ, जज्बे के साथ शाहीन बाग में बैठी रहती थी, जिसके बाद उन्हें प्रभावशाली लिस्ट में शामिल किया गया टाइम्स मैगजीन के द्वारा। लेकिन संबित पात्रा ने एक बहुत ही गंदी टिप्पणी करते हुए लिखा कि दंगों की प्रतीक हैं, दंगों की प्रतीक हैं दादी।
संबित पात्रा ने दादी को दंगों की प्रतीक बताते हुए टाइम्स मैगजीन पर भी निशाना साधा, लेकिन वो भूल गए कि उसी टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। जहां एक तरफ दादी ने प्रधानमंत्री जी को इतनी सारी दुआएं दी, वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा इतनी गंदी सोच रखते हैं बिल्किस दादी के लिए। आइए अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की जो बड़ी खबर है वो आ रही है मथुरा से। मथुरा के अंदर भी अयोध्या जैसा मामला सामने आ रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद केस कितना पुराना था, कब से चलता आ रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पर अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। कहा यह जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था कि यहां पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर यहां पर आया, बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद बनने के बाद वहां पर हमेशा से नमाज होती चली आ रही थी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि फिर क्या हुआ। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुना दिया और राम मंदिर का निर्माण वहां पर शुरू हो चुका है। तो मथुरा में जो मामला सामने आया है वो कुछ इस तरीके का है कि मथुरा के अंदर एक मस्जिद है शाही ईदगाह नाम से, शाही मस्जिद ईदगाह, उसको हटाने की मांग की है। और ये कहा गया है कि ये मस्जिद जो है कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई है और ये मुगलों ने बनाई थी। मस्जिद के अंडर में जो जमीन है वो 13.37 एकड़ है, जिसको कृष्ण जन्मभूमि बताया जा रहा है और इस पर मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें लिखा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद जिस जगह पर बनी हुई है असल में वही जगह कारागार है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो इसी मस्जिद की जमीन पर मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया है। लेकिन इस मुकदमे के आड़े हमारे देश का एक नियम आता है। हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को एक नियम बनाया गया था जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस नियम के तहत यह कहा गया था कि जिस संप्रदाय का जो भी धार्मिक स्थल जहां पर बना हुआ है वो वहां पर बना रहेगा। पहले क्या हुआ था हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त 1947 में जो चीज जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के केस में छूट दी गई थी। इसके अलावा इस एक्ट के तहत यह कहा गया था कि जिस धर्म का भी जो भी धार्मिक स्थल जहां पर बना हुआ है इस वक्त में वो वैसा ही बना रहेगा। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाया था उसमें उसने साफ कह दिया था कि जो पुरानी गलतियां किसी ने की हैं सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुधार सकता। जो चीज जहां पर बनी हुई है वो वहां पर बनी रहेगी। ऐसा कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि इस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। श्री कृष्ण का जन्मभूमि है वहां पर, जिस पर मस्जिद को बना दिया गया था। मुगलों ने यहां पर कब्जा कर लिया था। तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या सुनवाई होती है कोर्ट में और ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई सुनवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। कल के वीडियो में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गया था, आज मैंने याद से डाल दिया है। आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए शो के साथ। तब तक के लिए आप लोग